तो यहाँ पे जो है कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ जो कि भाई की एक रस्म हुई थी पीली चिट्ठी की। तो ये पीली चिट्ठी का ही है, उसको मैं ओपन करके दिखा रही हूँ। और पीली चिट्ठी के साथ में मिठाई, हार, फूल वगैरह भी आए थे और कुछ पैसे भी दिए थे उन लोगों ने। तो यहाँ पे ये सुराई दिखा देती हूँ सबसे पहले। तो ये है सुराई, जिसमें जो है कि शक्कर भरकर आई थी। पीतल की है ये। उसी के साथ में ये ग्लास भी आया था साथ ही में। तो इसी में शरबत घोला जाता है। फर्स्ट टाइम जब पीली चिट्ठी जाती है लड़की के ससुराल, तब इसी गिलास में शरबत बनाया जाता है। शरबत क्या, सिर्फ शक्कर को घोला जाता है पानी के साथ मिलाकर, और इस तरह से सभी लोग पी लेते हैं। तो ये एक छोटी सी रस्म होती है। उसके बाद में खोली जाती है पीली चिट्ठी। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कितना ज़्यादा अच्छे से उन्होंने बनाया है ये इसका रोल। और साथ ही में कुरान शरीफ भी आया है, कुरान शरीफ की पेटी। तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, फिर कुरान शरीफ दिखाएंगे आप लोग को। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा डिज़ाइन भी है। चलो ये देख लेते हैं। तो जब मेरी पीली चिट्ठी गई थी ना, तो उस टाइम पे हम लोगों ने घर में ही बनाई थी। और अभी जो है कि रेडीमेड में मिल जाते हैं इस टाइप के रोल। अब तो जो है कि रेडीमेड भी मिल जाते हैं इस टाइप के रोल बने हुए, और इसके अंदर चावल और थोड़ा सा वो भर के आई है हल्दी की गांठ, और साथ में कुछ कुछ दिया जाता है। घास वगैरह भी रखी जाती है। अब वो मुझे नहीं पता कि किस लिए रखते हैं। और यहाँ से ये है हमारी पीली चिट्ठी। लेकिन ये पीली चिट्ठी तो नहीं है, इसको ग्रीन कलर के कपड़े में बनाया गया है। ये तो एक डिज़ाइन दिया जाता है इस टाइप से। ये 786 लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये कुंदन वगैरह चिपकाए हुए हैं, लेस वगैरह लगा दी गई है। तो इस टाइप से कुछ डिज़ाइन करके दी जाती है आजकल तो। और माशाल्लाह बहुत प्यारा डिज़ाइन बनाया है इन्होंने। और यहाँ पे लिखी है ये पूरा मैटर, जो कि सलाम वगैरह रखा रहता है, बारात किस तारीख को जाएगी और कुछ भी होगा, वे सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती हैं। तो यहाँ पे लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जनाब सिद्दार बेग। इसमें ना मेरे जो परिवार के, जो मेरी फैमिली है, मेंबर हैं, मतलब पापा के भाई वगैरह या पापा के मतलब जो भी हैं फैमिली मेंबर हमारे, इन सभी के नाम लिखे गए हैं। जैसे कि जनाब सिद्दार बेग साहब, मजीद बेग, मोहम्मद बेग, गुलाब बेग, हबीब बेग, अनवर बेग, वाहिद बेग, मोहम्मद बेग, सिकंदर बेग, और अजीज़ों को मिर्ज़ा गफ़ूर बेग, यानी कि जो मेरी भाभी की साइड वाले जो लोग हैं ना, उनकी तरफ से सलाम भेजा गया है। तो उन सभी के नाम भी लिखे जाते हैं, भाइयों के नाम। तो मिर्ज़ा गफ़ूर बेग, रफ़ीक बेग, कासिम बेग, शहीद बेग, हबीब बेग, रासम बेग, राशिद बेग, फ़ारूक बेग, अशरफ बेग, और सभी का सलाम अर्ज हो। बात सलाम के मालूम हो कि अल्लाह के फजलो करम से हमारे कासिम बेग की बेटी शाहीन का निकाह आपके सिकंदर बेग साहब के बेटे सगीर से होना करार पाया है, जिसकी तारीख 29 अक्टूबर 2020 है। तो इसमें आपको भाई की शादी की डेट भी मालूम हो जाएगी, जिसकी तारीख 29 अक्टूबर 2020 है। चांद की तारीख 30 है, दिन जुमेरात का है। लिहाजा आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी बारात लेकर हम सबको इज़्ज़त अफजाई का मौका दें। आपकी शिरकत बाइसे मशर्रत होगी जनाब गफ़ूर बेग, कासिम बेग व मिर्ज़ा ख़ानदान। तो इस तरह से पीली चिट्ठी लिखी जाती है, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी बनाई भी है, और लिखा भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। ये देखो, ठीक है। तो ये तो ये पीली चिट्ठी। अब बारी आती है कुरान शरीफ की, जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा है। अभी वो लवली बाजी आप लोगों को खोल कर दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये है, इस टाइप की पैकिंग में कुछ आया था, तो उसको निकाल कर हम लोगों ने दिखा दिया आप लोगों को। और अभी ये पूरा निकाल रही हैं बाजी। तो यहाँ से अभी बाजी ओपन कर रही हैं। ये देखिए कितना प्यारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये। और छोटा सा हमारा कुरान शरीफ।
माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पे ये इस टाइप से रैल बन जाती है इसकी, और यहाँ पे हम कुरान शरीफ रख कर इसको पढ़ सकते हैं। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कुरान शरीफ अब खोल तो लिया ही, लेकिन अब इसको पढ़ भी लेते हैं। तो बस यहाँ पे अभी बाजी पढ़ रही हैं, और माशाल्लाह मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। लेकिन आप लोग पूछ रहे थे कमेंट करके कि कहाँ से लिया कुरान शरीफ, तो ये मुझे नहीं पता है। ये मैं भाभी से पूछकर आप लोगों को बाद में कभी बता दूँगी कि कहाँ से लिया उन्होंने। लेकिन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो यहाँ पे चल रहा है हम लोगों का नाश्ता, और अभी इवनिंग टाइम है, सभी लोग मेहमान जा चुके हैं, और बस यहाँ पे हम लोग बातें भी करते जा रहे हैं और नाश्ता भी करते जा रहे हैं। तो अभी हम लोग कर रहे हैं समोसे का नाश्ता, और इवनिंग टाइम है, बच्चे भी बैठे हैं, हम लोग भी बैठे हैं, तो बस एंजॉय कर रहे हैं समोसा। और साथ में है, क्या बोलते हैं इसको, इमरती। इमरती दीदी, आप लोग भी खा लीजिए। तो हम लोगों का नाश्ता हो चुका है भाई। अब बारी आती है डांस करने की। तो हल्का हल्का सा म्यूज़िक चल रहा था, तो बच्चे यहाँ पे दोनों डांस करके दिखा रहे हैं। कह रहे थे काफ़ी टाइम से कि अब भी गाना लगा दो हमारे लिए। तो बस मैंने यहाँ पे कार्टून नहीं देख रहे थे थोड़ी देर पहले, उसके बाद में इन्होंने अपने आप से ही म्यूज़िक लगा दिया है, और बस दोनों बच्चे चंदा ने पूछा तारों से वाले सॉन्ग पर डांस कर रहे हैं। और जब मेरी शादी थी ना, तो इस वाले सॉन्ग पे इन दोनों बच्चों ने डांस किया था ना, इतना ज़्यादा माशाल्लाह, इतना ज़्यादा प्यारा डांस किया था ना उन्होंने, क्योंकि इकरा के स्कूल में सिखाया गया था, उन्होंने डांस कंपटीशन किया था तब, इसलिए बच्चों को याद रहते हैं स्टेप्स वगैरह। और जब मायरा स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन फिर भी मायरा अपी को देख देख कर सीख गई थी, और अलशिफ़ा और साथ में ये सारे बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने डांस किया था मेरी शादी में, और उसी वाले सॉन्ग पर ये डांस कर रही हैं अभी भी। देख रहे हो ना आप लोग, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक वीडियो शूट किया था, जिसमें मैंने ये वाला मेकअप और ये कपड़े पहने हुए थे। तो ये जो कपड़े हैं वो मैंने मीशो से मंगाए हुए थे, तो आप लोगों के साथ में शेयर किए हुए हैं, मतलब देख लेना। और अभी पता है रात के 12 बज रहे हैं, और अभी जाकर मैंने वीडियो अपना ख़त्म किया है। एक वीडियो मैंने ख़त्म किया है और एक वीडियो मैंने स्टार्ट किया है रात के 12 बजे से, जो कि कल तक कंटिन्यू चलेगा, ठीक है ना। तो अभी तो मैं बस फ़िलहाल इन सभी की तय लगा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि अगर हम लोग एक वीडियो शूट करते हैं तो उसमें कितना ज़्यादा फैलावा हो जाता है, और देख ही सकते हैं आप लोग के सामने ही है जस्ट। तो बस अभी मैं इसको समेट रही हूँ। और मैंने पता है ये वाला कुर्ता और ये वाला प्लाजो मैंने वेयर किया हुआ है, क्योंकि ये मुझे इतने ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं ना, रात में हम भारी भारी कपड़े पहनकर नहीं सो सकते हैं, तो इसलिए मैं रात में चेंज कर लेती हूँ। और ये वाला जो कुर्ता मैं पहनी हुई हूँ ना, तो इसको मैंने अल्टर नहीं किया है, फिटिंग नहीं किया है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा लूज आ रहा है, तो इसलिए मैंने नहीं किया है। क्योंकि रात के सोते टाइम क्या ना, हल्के फुल्के से ही, धीरे ढाले से ही कपड़े होने चाहिए, तो मुझे अच्छे लगते हैं। एकदम फिटिंग के कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे रात में पहनकर सोना, तो इसलिए मैं ढीले ढाले कपड़े ही पहनकर सोती हूँ। और अभी मुझे मेकअप भी अपना साफ करना है, ये भी मुझे रखने हैं। और कल मम्मी और खाला जा रही है नानी के घर। कल मम्मी और खाला जा रही है नानी के घर भात मांगने के लिए। तो अभी मैंने सोचा कि चलो अपना वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे मेहमान आ जाएंगे फिर घर पे, तो क्या है ना, फिर मेरा वीडियो शूट भी नहीं कर पाऊंगी, इतना टाइम ही नहीं मिलेगा मुझे, और शोर शराबा भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो अभी ख़त्म कर लेते हैं। और दूसरी बात, जो भी गेस्ट लोग हमारे यहाँ पे आए थे, कल आप लोगों ने प्रोग्राम देखा भाई की
पीली चिट्ठी आई थी। और हाँ, बहुत से लोग कमेंट भी कर रहे थे कि पीली चिट्ठी क्या होती है। तो पीली चिट्ठी मैं बता दूं आप लोगों को, जिसमें दिन तारीख आती है हमारे यहाँ, उसको पीली चिट्ठी कहा जाता है। वैसे तो हम लोगों को दिन तारीख मालूम ही होती है, तभी तो कार्ड छपते हैं ना, इन्विटेशन कार्ड। तो पीली चिट्ठी का तो पहले मालूम होता ही, लेकिन ये एक तरह की एक रस्म होती है, तो जिसमें सभी लोगों को दावत दी जाती है, सभी लोगों को, कि इतनी तारीख को बारात लेकर आना हमारे घर पे, और ऐसा वैसा, मतलब उसमें लिखा रहता है। तो इसीलिए बस यही होता है पीली चिट्ठी, और कुछ नहीं बोलते हैं उसको। बहुत से लोग लाल खत भी बोलते हैं, मैंने कमेंट भी पढ़े थे आज, लाल खत बोले जाते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। देखो, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे पीली चिट्ठी बोला जाता है, तो हम लोग को भी वही है, मालूम है ना इस बारे में, इसलिए। और जितना मुझे मालूम है मैंने आप लोगों को बता दिया, इससे ज़्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में। और अभी बॉय भाई भी जा चुके हैं, वो बोल रहे थे मैं 23 तारीख तक आ पाऊँगा छुट्टी लेकर, इकट्ठी फिर नहीं जाने वाला मैं, क्योंकि अभी तो उनको काम था इसलिए वो चले गए। और भी कुछ काम होते हैं यार, काफ़ी सारे काम होते हैं, तो इसीलिए वो चले गए, और वो 23 तारीख को ही आएंगे सीधा। और हाँ, मैं आप लोगों को बता रही थी, मेरी खाला की बेटियां आ गई हैं, इकरा मायरा, दोनों की बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी। तो आज खाला गई हुई थी, रुनुम खाला गई हुई थी मामू को देखने के लिए, तो वो उनको वहाँ से ले आई, क्योंकि वो जिद कर रही थी ज़्यादा। तो फिर खाला कही मैं तो नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन इनको ले जाओ, ये बहुत ज़्यादा जिद कर रही है। काफ़ी सारी तैयारी हो गई है बच्चों की। और जैसे ही खाला वहाँ पर पहुँची ना, क्योंकि अभी जो है कि मामू की छुट्टी कर दी गई है हॉस्पिटल से, तो अभी मामू जो है कि घर पे ही हैं, और डॉक्टर वगैरह को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो अभी तक कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं उनके लिए। तो मुझे अब आप ही बताओ हम लोग क्या करें। ठीक है, तो काफ़ी सारी मैंने बातें आप लोगों से कर ली हैं, और इनको मैं रख देती हूँ अपने बैग में, और मेकअप वगैरह भी मैं रिमूव कर देती हूँ। और इसीलिए इस ब्लॉग का एंड तो नहीं करेंगे, अभी कंटिन्यू चलेगा नेक्स्ट डे। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अपना मॉर्निंग में, ठीक है। मम्मी जा रही हैं डबरा नानी के घर फलक को लेने के लिए। और साथ में जा रहे हैं खाला। तो अभी जो है कि मम्मी जा रही हैं नानी के घर, नानी को लेने के लिए, और खाला भी है वहाँ पे, और हमारी छोटा सा मेहमान भी है वहाँ पे, तो वो भी आएगी साथ में। तो बहुत मस्ती करने वाले हैं हम लोग उसके साथ, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह क्यूट हो गई है, और बहुत मस्ती भी करने लगी है, तो उसके साथ में खेलने में बहुत मज़ा आएगा। तो बस अभी मम्मी निकल ही रही हैं, और मम्मी यहाँ पे पूछ रही थी मायरा से, मायरा हम जाएं, रोगी तो नहीं, और उनको ले आएंगे, फलक को ले आएंगे साथ में, तो तुम उनके साथ में खेलना है। तो खाला तो मम्मी से कहने लगी थी कि हाँ जाओ, चले जाओ, मैं नहीं रोऊंगी, और बस फलक को ले आना आप। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। और मम्मी जो है कि अभी जा चुकी हैं, यहाँ पे बन रही है चाय, तो हम लोग चाय पियेंगे। इनका चल रहा है खाना यहाँ पे, और इनको आज लंच में खाना था पराठा और अचार, और मीठा भी मिला है हमें, और मीठा भी मिला है, मीठे में है मिठाई, है ना। यस, हाँ, खा लो, कीजिए, चलिए आप भी खाइए। आप खा लो, खा लो। चलो मीठा खाते हैं। फैजान को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये
और मम्मा की याद आ रही है? होटल ले रहे हैं। मम्मा की याद आ रही है तुम्हें? नहीं यार, ये अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इकरा को याद आ रही है? इसने चलो खा लो, एंजॉय करो। पराठा और चाहिए तो ले लेना, ठीक है? ओके। तो ये है शाम का टाइम। तो शाम में भी चाय लगती है सभी को, बच्चे भी चाय पीते हैं। तो बस मैं ऊपर छत पर ले आई थी बनाकर, पापा को तो नीचे ही दे आई थी। और यहाँ पे धनिया मिर्ची और हल्दी वगैरह सूख रहे थे। तो शाम का टाइम था। अब दोपहर में हम लोगों ने इसको सुखाने के लिए डाल दिया था, तो अच्छे से सूख चुकी हैं। तो बस अभी इसको हल्का सा बीन लेते हैं और फिर इसको शाम के टाइम भर कर रख देंगे। और फैज़ान को थोड़ा सा लग रहा है फ़ीवर जैसा, तो देख ही रहे होगे आप लोग उसकी शक्ल कैसी हो रही है। और बस वही मैं देख रही थी कि इसको अचानक से बुखार कैसे आ गया। तो ये लोग क्या है ना, बच्चे सारे नहा कर ठंडा पानी पीकर, पता नहीं अचानक से इन्होंने फ्रिज में भी बोतल रख दी थी। हम लोग तो नहीं रखते हैं, फ्रिज का पानी नहीं पीते, लेकिन इन्होंने बच्चों ने रख दी थी अपने आप से ही एक बोतल। तो एकदम से ठंडा पानी पीकर ये और नहा धोकर सीधे ऊपर छत पर चले गए थे और धूप में खेल रहे थे। मैं इनसे मना भी कर रही थी कि धूप में मत जाओ, यहीं खेलो नीचे, लेकिन बच्चे हैं मानते ही नहीं है। तो बस इसलिए बुखार थोड़ा सा हल्का हल्का लग रहा है मुझे फैज़ान को, लेकिन शाम तक वो ठीक हो गया था। अल्लाह का शुक्र था कि वो ठीक हो गया। और बस यहाँ पे अभी मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। लवली बाजी खाने की तैयारी कर रही हैं। तो डिनर में गोभी आलू की सब्ज़ी बना रही हैं और हम दोनों बहनों की बातें भी चलती जा रही है। तो हम दोनों बहनें जो है कि यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि पैकिंग वगैरह करनी है। और बाजी बोल रही थी कि अगर शाम में तू अगर मार्केट चली जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, मेरा जो सूट वगैरह है वो उठा लाती, और जो भी मम्मी को पैकिंग के सामान वगैरह मंगाने थे, कुछ सामान और मंगाने थे मम्मी को, तो आराम से ले आती। लेकिन फिर मैं नहीं गई थी मार्केट में, दोपहर में सो गई थी, तो इसलिए मैं जल्दी से नहीं उठ पाई और थोड़ी सी शाम हो गई थी, फिर इसलिए मेरा मन भी नहीं किया। तो मैं बोल रही थी कि मैं कल चले जाऊँगी, आज नहीं जा रही हूँ। हेलो, ये है इवनिंग टाइम और बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं मस्ती और मैं अभी बर्तन साफ़ कर आई हूँ। हम लोग थोड़ी देर पहले ऊपर छत पे ही थे। हम लोगों को धनिया मिर्ची वगैरह ये करने थे, सुखाने के लिए डाले थे दोपहर में, तो वो सूख चुके हैं। अब मम्मी जब कल आएंगी तो फिर मम्मी शाम में को पिसवाने के लिए डालेंगी धनिया और मिर्च को। हम लोग पैकेट वाले नहीं ले रहे मतलब अभी हम लोग घर के ही धनिया मिर्च यूज़ करेंगे शादी के खाने में, तो इसलिए हम लोगों ने वही पिसवाने हैं। और यहाँ पे देखो बच्चों की मस्ती चल रही थी, पता नहीं चादर वादर ले आए हैं और चादर वादर ओढ़ के खेल रहे हैं। वो बिल्कुल भी गर्मी वर्मी नहीं लग रही है। और लवली बाजी बना रही हैं अभी खाना, और खाने में बना रहे हैं आज आलू गोभी की सब्ज़ी। पापा ने बोला आलू गोभी बना लो, हाँ, और वो भी शोरवेदार बनाना, हाँ, क्योंकि उनको पतली सब्ज़ी ज़्यादा पसंद होती है। पापा सूखी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए उनके लिए कोई भी सब्ज़ी अगर बनती है ना तो हल्का सा शोरबा करना पड़ता है उसमें पापा के लिए। और पापा कल जाएंगे ड्यूटी, तो बोल रहे थे कल खाने में क्या बनाओगी, तो वही सारा हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था। क्योंकि पापा जब भी अगर ड्यूटी जाते हैं ना तो रात में ही डिस्कशन हो जाता है कि क्या बनाना है, तो क्या बनाना है सुबह में, क्योंकि गीली सब्ज़ी तो नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि टिफ़िन अगर लगा कर लेकर जाते हैं ना तो पापा तो फैलने का डर रहता है, फैल जाती है, तो इसीलिए हमेशा सूखी सब्ज़ी लेकर जाते हैं। और अभी ये है मायरा, इनसे मिलिए। ये मेरी जो ग्वालियर वाली खाला है उनकी बेटियां हैं। ग्वालियर वाली खाला तो नहीं आ पाती बेटियां, क्या हो रहा है, तो बेटियां आ गई हैं। और अभी जो है कि गुना वाली खाला की बेटी भी आने वाली है, वो अपनी मतलब बड़ी अम्मी की बहन के साथ में आ गई हैं वहाँ से, गुना से। और अभी वो ग्वालियर पहुँची होगी और ग्वालियर से फिर वहाँ से मामू या बॉय भाई उसको पिक कर लेंगे और फिर वो आ जाएगी कल यहाँ पे हमारे घर, है ना। शिफा भी आ रही है और फलाना आ रही है कल, और जो शेखू बुलाए। ये शेखू कहाँ है, ये तो फैजान है, देखिए फैजान भी है। तो चलिए फिर अभी हम बात करते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। और ये वाला कुर्ता मैंने पहना हुआ है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है,
इसका कलर और डिज़ाइन वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और पता है ये वाला जो प्लाजो मैं पहनती हूँ ना ज़्यादातर, ये मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। ये मैं वॉलेट से ही लेकर आई थी, तो इसलिए मैं ज़्यादातर अभी इसको ही पहन रही हूँ नाइट में, क्योंकि ये लूज़ भी है और कपड़ा वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए फिर खाना पीना बना लेते हैं। जैकी भाई मार्केट गए हुए हैं लवली जी का ड्रेस उठाने के लिए, और जो ब्लाउज स्टिचिंग के लिए डले हुए थे वो भी उठाकर लेकर आएंगे टेलर से। बस अभी आने ही वाले हैं, तो चलो फिर मैं अभी आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ खाना पीना बनाने के बाद।